अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शबान रशीद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर हो, आफियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 4 CS201 एंड CS201P का लेक्चर नंबर 4 है हमारे पास। इस वीडियो में प्रैक्टिकल ही है सारा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये प्रोग्रामिंग आएगी, आप इजीली आप इसमें ए ग्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। पेपर में आप लोग को कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करवाया जाएगा। आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस करनी है डेव C++ पर, जो कि मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप लोग वाकई ही सीरियस हैं अपनी स्टडी को लेके, अभी आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर है, तो मैं इस बात को आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे एक बात कि या अभी आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर है। अगर आप लोगों की सी एस की डिग्री है, आईटी की डिग्री है या एससी की डिग्री है, ये तकरीबन सेम ही फील्ड होती हैं, सीएस की फील्ड के अंदर ही आती हैं ये सारी डिग्रीज। तो आप लोगों ने करना क्या है, ये जो अगर आप लोगों की सी एस आई टी या एस ई की आप लोगों की फील्ड है ना, तो आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि आप लोगों ने अपनी स्किल सीखनी है। और ये स्किल आप किसी इंस्टीट्यूट से सीख सकते हैं या ये आप ऑनलाइन यूट्यूब से सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अभी से अपनी जो लाइफ जर्नी है वो अपनी स्टार्ट कर दे, प्रोफेशनल लाइफ जर्नी स्टार्ट करते हैं। जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, आपके हाथ में स्किल होगी, आप साथ जॉब के लिए अप्लाई करिएगा। लिंक्डइन पर जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा एंड इंडीड पर अप्लाई होता है इसका, आपको रिमोट जॉब भी मिल सकती है। इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर हाउस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या आप फ्रीलांसिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों का स्किल सीखना लाजमी है। स्किल कौन सी स्किल होती हैं वो मैं आप लोगों को जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा, ठीक है। कौन कौन से स्किल होती हैं, आप लोगों ने कहाँ से सीखनी है, ये सब मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, ठीक है। चले हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है जी, एक प्रोग्राम है हमारे पास, उसको हमने करना है। फिर उसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशंस की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमने ऑपरेटर्स का यूज़ करना है और हमारे पास टिप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है जी सैम्पल प्रोग्राम। वो कहते हैं कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है, कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स। आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, आपने उनकी एवरेज जो एज है वो आप लोगों ने फाइंड करनी है। जो आपने एजेस लेनी है 10 स्टूडेंट्स की, वो आप लोगों ने प्रॉम्प्ट के थ्रू यूज़र से इनपुट लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का एमसीक्यूज भी है कि आपने यूज़र से इनपुट लेनी है, तो उसके लिए हम प्रॉम्प्ट यूज़र का यूज़ करते हैं। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी। ये इनका सोल्यूशन है। अगर आप लोग स्टडी करना चाहें तो वेल एंड गुड, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है। अगर आप लोग इनकी जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं, ये आप लोग स्टडी कर ले तो आप लोगों को इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल पहले करवा देता हूँ, फिर आप लोगों को यहाँ पे समझ आएगी। पहले प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने पहले स्टडी करना है, पहले स्टडी कर लें, बाद में आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल ही करवाऊंगा, उसके बाद आप लोगों ने रीडिंग करनी है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को पहले क्लियर हो जाए कि हमने क्या क्या चीज़ करना है। फिर आप जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो आप अपनी ज़ुबान में उसको इंग्लिश में लिख के आप पेपर में लिख के आ सकते हैं, जिससे आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये ले देखें, उन्होंने लिया हुआ इंट एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 10 एजेस लिए हैं और यहाँ पे याद रखें, ये देखें इंट ली हुई है डाटा टाइप। अब ये इस इन सब वेरिएबल्स के लिए इंट क्यों डाटा टाइप ली, क्योंकि इनके अंदर जो वैल्यूज़ स्टोर होंगी वो इंटीजर टाइप ही होंगी, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को पता लग चुका है। यहाँ पे उन्होंने कोमाज ऐसे इसलिए लगाए हैं क्योंकि हम इसको सेपरेट कर सकें। ये भी आप लोगों के लिए एमसीक्यूज है। उसके बाद हमने टोटल एज और एवरेज एज फाइंड करनी है। नीचे आ जाएं जी, नीचे आने के बाद ये देखें, ये तो आप लोगों को पता है। सी आउट हम डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। डिस्प्ले पर कोई भी मैसेज शो करवाना हो, हमने उसके लिए सी आउट का यूज़ करना है। इस बात का आप लोगों को आइडिया है। उसके बाद अगर आपने यूज़र से इनपुट लेनी है तो उसके लिए आप सी इन का यूज़ करते हैं। ये आप लोगों के लिए एमसीक्यूज भी है, इसको मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अपने सिंटैक्स भी लाजमी देखना है। सी आउट में हमारे पास लेसन लेसन आता है, सी इन में हमारे पास ग्रेटर देन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए नीचे। नीचे ये सारी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अभी पता चल जाएगी जब मैं इनको ना प्रैक्टिकल करवाऊँगा। तो हमने करना क्या है जी, हम अपने वी एस कोड में आ जाते हैं, सॉरी डेव C++ में आ जाते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ जी ओपन। ओपन करने के बाद जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने फ़ाइल क्रिएट करनी होती है, कंट्रोल एन आप शॉर्ट की प्रेस करेंगे। उसके बाद आपने करना क्या है जी, कोई भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखे, उसके बाद कंट्रोल एस से सेव करें। यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल का कोई भी नाम देख सकते हैं। ये आपको आप एक फ़ोल्डर बना लें। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ।
डेस्कटॉप पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है ना। डेस्कटॉप में आने के बाद यहाँ पे मैंने ना एक फ़ोल्डर बनाया न्यू फ़ोल्डर के नाम से। तो आप लोगों ने ना न्यू फ़ोल्डर बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी जो फाइल है यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ। मैं आज हमारा फोर्थ लेक्चर है, तो मैं यहाँ पे इसको FOURTH फोर्थ मैंने इस फाइल का नाम दे दिया। उसके बाद मैंने इसको सेव कर लिया। सबसे पहले हमने बेसिक जो सिंटैक्स है वो हमने लिखना है हैश। हैश हमने कहा जी हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या जी यूजिंग नेम स्पेस STD। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ना स्पेस नहीं आएगी। उसके बाद हमने मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट होगा, ये पैरेंथेसिस आ जाएंगे। उसके बाद हमारी पे कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने जो मेन एग्जीक्यूशन करनी होती है वो हमने मेन फंक्शन के अंदर ही करनी होती हैं। तो सबसे पहले हैंडआउट में हमारी थी जो C++ की बुक है, उसमें 10 एजेस थी। मैं यहाँ पे 3 एजेस स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने लेना है जी सबसे पहले डाटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल। वेरिएबल अब आप कुछ भी ले सकते हैं। याद रखिए कि आप जिस पर जो भी आप काम करना चाह रहे हैं उसके रिलेटेड ही आप अपने वेरिएबल के नाम लिखें। हम यहाँ पे एजेस स्टोर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एज इज़ 1, एज मैंने लिखा जी 2, उसके बाद एज मैंने लिखा जी 3। तो ये मैंने वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर ली। ये एक लाइन में आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंट एज 2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने एक लाइन में लिख दी है। उसके बाद हमारे पास क्या जी हमने सी आउट करना है। सी आउट करने के बाद हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। पहले इसको मैसेज तो शो करवाना है ना हमने। मैंने कहा जी इंटर एज ऑफ स्टूडेंट, मैंने कहा जी 1, ठीक है। तो ये एक एज की जो इंटर है वो आ जाएगा, ठीक है। ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। सी इन मैंने ले लिया। उसके बाद हम ग्रेटर देन उसके बाद हमने यहाँ पे लगा दिया जी एज 1। अब यहाँ पे देखें ये हमने एज डिक्लेयर कर ली। उसके बाद हमने ये सी आउट एज इट इज़ प्रिंट होगा स्क्रीन पर। वो स्क्रीन पर प्रिंट ये मैसेज हमें दे देगा इंटर एज ऑफ स्टूडेंट, मैंने कहा जी 1। तो उसके बाद हम एज जो भी यूज़र एज इंटर करेगा वो इस एज 1 में स्टोर हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है वेरिएबल हम किस लिए यूज़ करते हैं, वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ठीक है। सेम यही प्रोसेस मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने कहा जी यहाँ पे एज 2, और जब जब वो एज 2 प्रेस करेगा, ठीक है, एज 2 देगा तो वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है जी इंटर द एज ऑफ स्टूडेंट ऑफ 3। यहाँ पे मैं एज 3 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है जी, इसको मैं ना कंपाइलर रन करता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। तो हमने करना क्या है जी ये देख सकते हैं आप। तो देखिए हमारे पास इंटर एज ऑफ 1 मैं लिखते थे 2 5। उसके बाद मैं लिखते थे 27। ये देखें इंटर एज ऑफ स्टूडेंट 3 मैं कहता हूँ 29, ठीक है। तो ये तीनों एज उसने हमने दे दी। अब हमने इन एजेस को तो स्टोर करवा लिया। अब हमने इनको टोटल कैलकुलेट करना है। तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए हमने लिखा जी टोटल, ठीक है। उसके बाद हमने इसको डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा जी कि हमारे पास जो एज 1 है प्लस एज मैंने कहा 2 है। उसके बाद मैंने कहा जी प्लस एज मैंने कहा जी 3 है, ठीक है। इनको मैंने इनका जो कैलकुलेटर आएगा सम वो किस में आ जाएगा, हमारे पास टोटल में आ जाएगा, ठीक है। टोटल में आने के बाद अब यहाँ पे इसको हम ना सी आउट करवा देते हैं। मैंने कहा जी सी आउट, मैंने कहा जी दी टोटल, मैंने कहा जी दी टोटल एज ऑफ स्टूडेंट इज़ स्टूडेंट्स इज़। तो यहाँ पे आप इसको शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे आप इसको एज इट इज़ प्रिंट कर सकते हैं टोटल। उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ जी TOTL टोटल। उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ एंड लाइन। अब मैं इसको कंपाइलर रन करता हूँ तो हम देखते हैं हमारी एजेस कैलकुलेट होती हैं कि नहीं। यहाँ पे मैंने कहा जी 25 27 29 एंड द टोटल एज ऑफ स्टूडेंट इज़ 81। इनकी अब हमारे पास टोटल एज होगी। अब हमने करना क्या है इनकी एवरेज एज निकालनी। तो एवरेज एज निकालने के लिए हमने एक एवरेज नेम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब ये जो एवरेज एज हमें हमारी कैसे कि टोटल जितने स्टूडेंट होंगे उनकी जो टोटल तादाद होगी उन पर हमने डिवाइड करना है। तो उनके लिए हम ले लेते हैं जी इंट एवरेज, हमने ले लिया। उसके बाद मैंने कहा जी एवरेज, एवरेज के अंदर क्या स्टोर हो मेरा। तो एवरेज के अंदर मैंने कहा जी मेरे अंदर जो स्टोर हो वो मेरे कहा जी जो टोटल मेरे पास एज है उसको डिवाइड कर दो। टोटल मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं 3, को ये डिवाइड करके ये एवरेज में कैलकुलेट करके हमें दे देगा। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेते हैं सी आउट, मैंने कहा जी
दी एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इज़, ठीक है। उसके बाद लेसन हमने कहा जी AVERAGE एवरेज, उसके बाद हमने कहा जी ENDL अंडरलाइन इसको कर दो। अब हमारी एवरेज एज हमें शो हो जानी चाहिए, ठीक है। इसको मैं कंपाइलर रन करता हूँ। कंपाइलर रन करने के बाद तो ये देख सकते हैं हमारे पास, मैं फॉर एग्जांपल कर रहा हूँ 10 5, उसके बाद मैंने कहा जी 10, उसके बाद मैंने कहा जी 15। तो देखिए टोटल एजेस इसने हमें दी थी 30 और एवरेज स्टूडेंट ऑफ क्लास इज 10। तो इस तरह से आपने इसको ब्रेक डाउन करना है। अपना जो कोड है, आपका जो प्रोग्राम है, इसको आप लोगों ने इस तरह से आप लोगों ने जो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं आप लोगों को करवा दिया है। इस एग्जाम्पल को आप अगेन समझ लें। हमने 3 वेरिएबल लिए, हम यहाँ पे 10 भी ले सकते थे। इनके सेम क्योंकि डाटा टाइप स्टोर होगी तो हमने उनके लिए इंट ले लिया। उसके बाद ये स्क्रीन पर एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगे। ये यूज़र से इनपुट लेगा, सेम प्रोसेस ये वाला अप्लाई होगा। उसके बाद इनकी एजेस जो टोटल होंगी वो इसमें आ जाएंगी। इसमें आने के बाद ये हमने मैसेज दे दिया। जब हमारे पास इसके टोटल आ गई, उसको हमने टोटल जितने स्टूडेंट्स हैं उस पर हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये थी इसकी एग्जांपल। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जस्ट आप लोगों ने रीड करना है। जब आप रीड करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये बातें बैठ जाएंगी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। यहीं पे वो सारा कुछ उन्होंने अप्लाई किया, बस सिर्फ फ़र्क ये है उन्होंने 10 स्टूडेंट्स अप्लाई किए, हमने 3 स्टूडेंट्स अप्लाई किए। तो देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट ऐसे ही सेम आई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन का टॉपिक है, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक एक्सप्रेशन है y=ax² + bx + c। अब इसको आपने सी की एक्सप्रेशन में लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे आप, a स्टैटिक x + b स्टैटिक x + c। तो इस तरह से आप इसको सी लैंग्वेज में लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है जी, नीचे आ जाना। ये देखें ना ax², अब उसने x को 2 बार हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखें a स्टैटिक, ठीक है, एक्स स्टैटिक एक्स, ये 2 बार होगा ना, ये इसका स्केयर बन जाएगा, ठीक है। तो हमने सी के अंदर हमने इसको ऐसे लिखना है। ये आप लोगों का एमसीक्यूज भी है। उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। वो कहते हैं कि इसको इजीली आपने स्टेटमेंट को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, तो आप इसके अंदर पैरेंथेसिस ऐड कर लें, ठीक है। तो ये हमने रीड एट वो वाली एक्सप्रेशन ऐड किया। अब यहाँ पे हमने लेक्चर नंबर 3 में प्रेसिडेंस ऑपरेटर का टॉपिक पढ़ा था ना, तो यहाँ पे वही है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास पैरेंथेसिस वाली जो वैल्यू है वो इवैल्यूएट होंगी। ये सबसे पहले लेफ़्ट से वो स्टार्ट होगा, ये वाली पैरेंथेसिस हमारे पास होगी। उसके बाद ये राइट की तरफ जाएगा, ये पैरेंथेसिस हमारे पास इवैल्यूएट होगी, ठीक है। जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद इसमें वो देखेगा हमारी किस में प्रेसिडेंस प्रायोरिटी ज़्यादा, इसकी स्टैटिक की ज़्यादा। अब ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा। उसके बाद ये तो मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। उसके बाद ये एज इट इज़, इसकी वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। मैं यहाँ पे आप लोगों को ना समझा देता हूँ। तो देखिए पहले ये अप्लाई होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी वैल्यू है जी, मैं तो उसका ना मैं आप लोगों को यहाँ पे टेक्स्ट के थ्रू समझा देता हूँ। तो देखें, तो यहाँ पे आप देखें, मैं इनके ना सपोज वाली वैल्यू मैं दे देता हूँ। मैं कहा A = 1 है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जी B = C है। वैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। B = 3 है। उसके बाद मैंने कहा जी C मैंने कहा जी 5 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास Y है। उसके बाद हमारे पास Y है, विच = हमारे पास है जी कोई भी आप रैंडमली वैल्यू ले लें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ ले ली। अब इस एक्सप्रेशन को हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है प्रेसिडेंस हमारे पास जो पैरेंथेसिस है वो अप्लाई होंगे। अब ये देखें, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 1, स्टैटिक एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें एक्स स्टैटिक, एक्स की वैल्यू यहाँ पे की है क्या है, हमने यहाँ पे दी नहीं वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे दे देते हैं जी, मैं दे देता हूँ जी 10, ठीक है। तो यहाँ पे आना है आपने, ये पैरेंथेसिस आ गए ना आप लोगों के पास, ठीक है। यहाँ पे मैं इनकी वैल्यू पहले पुट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जी 10 × 10, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी प्लस, उसके बाद हमारे पास फिर पैरेंथेसिस हैं। पैरेंथेसिस में आपके पास कौन सी है, B × C। बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, मल्टीप्लाई मैंने कहा जी वाई की कितनी है जी 8, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी प्लस सी की वैल्यू कितनी है जी 5। अब ये देखें, ये देखिए पहले पैरेंथेसिस वाली अप्लाई हुई, 1 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, स्टैटिक एज इट इज़ आ जाएगा। पैरेंथेसिस लेफ्ट से हमारी स्टार्ट होगी, 10 × 10 कितना हो गया हमारे पास 100। उसके बाद प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। फिर उसके बाद ये पैरेंथेसिस वाली हमारी होंगी 24, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद +5 एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखें इनमें प्रेसिडेंस कौन सी किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। अब इसमें प्रायोरिटी है जी स्टैटिक की। सबसे पहले वो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 100 आ चुका है हमारे पास। उसके बाद प्लस एज इट इज़ आ जाएगा, 24 भी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद इन तीनों की इनकी प्रायोरिटी इनकी आ जाएगी। इनको सब को कैलकुलेट करके हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 1 5, ठीक है, 1 2 9, ठीक है। इनको ये एडिशन कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोगों ने इस तरह से इसको सोल्व आउट करना है, ठीक है। ये आप लोगों से शॉर्ट और लॉन्ग में सर पूछ सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझा दिया है। अब आप लोगों ने करना क्या है, ये भी आप लोगों के पास सेम एग्जांपल है, आप लोगों ने इसी तरह से इसको हल करना है। तो ये देख सकते हैं आपके पास ये एक एग्जांपल है। पहले आपके पास ये लेफ़्ट से स्टार्ट होगी, पहले ये होगी आपके पास वैल्यू, फिर ये वैल्यूएट होगी, फिर ये वैल्यूएट होगी। जब इन वैल्यूएट के बाद फिर हम आपके पास वो लेफ़्ट से फिर स्टार्ट तो होगा, लेफ़्ट से देखेगा नहीं है इस ये भी वैल्यूएट हो चुकी है हमारे पास वैल्यू, ये भी वैल्यू हमारे पास इवैल्यूएट हो चुकी है। उसके बाद ये हमारे पास सी स्टैटिक वाली अप्लाई होगी। उसके बाद फिर हमारे पास से जो बाकी ऑपरेटर्स है प्लस एडिशन वो वाला हमारे पास अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनकी प्रेसिडेंस देखनी है। ये भी सेम ऐसे। अब बाकी आप लोगों ने रीडिंग मटेरियल अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी यूज़ ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर का यूज़ करके आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं। वो कहते हैं कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें 4 डिजिट हों जो यूज़र से ले रहा, और उन डिजिट को हमने सेपरेट पर स्क्रीन पर सेपरेट हमने शो करवाना है। ये उन्होंने एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल जो यूज़र होगा वो ये 4 डिजिट इंटर करेगा, और इंटर करने के बाद उसको डिस्प्ले करेगा 7,5,3,1। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले हैंड आउट से समझाता हूँ, फिर हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने आना है। अगर आप लोग ये स्टडी करना चाह रहे हैं तो वेल गुड है, वरना मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा दूंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। तो आप लोगों ने ये हमारे पास प्रोग्राम है, जैसे कि आप लोगों को पता है हम इनको डिक्लेरेशन कहते हैं। तो हमने लिया जी इंट नंबर और डिजिट। नंबर कौन से, वो जो यूज़र इंटर करेगा। डिजिट कौन से, जो हमारे पास सेपरेट होंगे, ठीक है। इनके अंदर जो वैल्यू स्टोर होंगी वो इंटीजर टाइप ही स्टोर होंगी। इनको हमने डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद हम वो उन्होंने लिया जी प्रॉम्प्ट यूज़र फ्रॉम इनपुट। हमने यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम क्या काम करते हैं, ये तो वो स्क्रीन पर एज इट इज़ ही शो कर देगा प्लीज़ इंटर 4 डिजिट। जब उसको ये मैसेज दिखेगा यूज़र को तो वो पढ़ेगा जी प्लीज़ इंटर 4 डिजिट, तो वो 4 डिजिट इंटर करेगा। और वो जो इंटर करेगा 4 डिजिट वो नंबर में हमारे पास स्टोर हो जाएंगे। तो ये देखिए हमने यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम सी इन ग्रेटर देन का यूज़ करते हैं, इस नंबर में वो स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ जी कट। कट करने के बाद हम मेन फंक्शन के अंदर ही हैं। तो हमने करना क्या है जी, इंट हमने लिया जी, मैंने कहा जी नंबर, ठीक है, इंट नंबर। और हमने क्या लेना जी, इंट नंबर और डिजिट, ये हमने डिक्लेयर कर लिए। तो हमने यहाँ पे लिखा मैसेज, मैंने कहा जी सी आउट, मैंने कहा जी प्लीज़ इंटर, मैंने कहा जी प्लीज़ इंटर 4 डिजिट, ठीक है। अभी 4 डिजिट एज इट इज़ स्क्रीन पर प्रिंट होगा। हमने यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वो नंबर स्टोर हो जाएगा, जो भी यूज़र करेगा यहाँ पे वो नंबर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हमने इसको कंपाइलर रन करते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी 1 2 3 4। देखें उसने हमें डिजिट हमने वो स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो ये तो नंबर 4 मिल गए। अब हमने करना क्या है, अब हमें जो नंबर मिलेंगे तो हमने कहा जी डिजिट, ठीक है, DIGIT डिजिट। डिजिट इज इक्वल टू हमारे पास कौन सा है नंबर कितने यहाँ पे कौन से होंगे 1 2 3 4, उनका हमने मोड लेना है। तो यहाँ पे मैं मोड ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मैंने इसको 10 पे मैंने मोड ले लिया, ठीक है। अब ये क्या होगा 1 2 3 4 5 जब वो करेगा एंटर, उसके बाद जब 10 पर इसका मोड आएगा तो उसका जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो हमें रिटर्न करेगा। उसके बाद हमने स्क्रीन पर शो करवाना है द डिजिट DIGI डिजिट आर, ठीक है। मैंने कहा जी द डिजिट आर, ठीक है, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। उसके बाद मैंने कहा जी सी आउट, मैंने कहा जी DIGIT डिजिट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है जी, यहाँ पे हमने लेसन लगा के हमने इसको कॉमा से सेपरेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ जी ENDL, लेसन ENDL। उसके बाद सेमीकोलन लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कंपाइलर रन अगेन करता हूँ तो ये देख सकते हैं हमारे पास ये देखें 1 2 3 4, ठीक है। तो ये देखें द डिजिट
द डिजिट आर 4, ठीक है। ये 4 हमारे पास सेपरेट हो चुका है, ठीक है। ये हमें उसने रिटर्न किया, अब हमने इसको सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए हम क्या काम करेंगे कि जी जो हमारे पास सेपरेट होगा ये 4, ठीक है, उसको मैंने कहा जी डिवाइड कर दो 10 पे, ठीक है। उसके बाद ये जब डिवाइड करेगा तो ये हमें नंबर जो डिवाइड करके हमें जो सेपरेट कर जो उसको सेपरेट कर देगा वो हमारे पास इस वेरिएबल में हमारे पास स्टोर हो जाएगा, सेम वही वेरिएबल में, ठीक है। नंबर मैंने ले लिया। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताता हूँ। तो यहाँ पे ना आप लोगों ने आना है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये हमारा प्लीज़ इंटर डिजिट 4 एज इट इज़ प्रिंट होगा, 4 डिजिट आएंगे हमारे पास इस नंबर में स्टोर हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर होगा यूज़र इनपुट देगा 1 2 3 4, जो इसका मोड लेके हमारे पास जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो हमें रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल उस हमने इंटर किया 1 2 3 4, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 1 2 3 4। तो ये जो 4 होगा ये हमें रिटर्न कर देगा, जो 4 हमारे पास डिजिट वेरिएबल में हमारे पास स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये एज इट इज़ डिस्प्ले होगी। उसके बाद ये जो 4 होगा ये उसको सेपरेट कर देगा, ठीक है ना, जो डिजिट हमें रिटर्न करेगा। उसके बाद यहाँ पे 4 कोमा हमारे पास लिखा आ जाएगा। उसके बाद इसकी जो लाइन होगी वो एंड लाइन हो जाएगी, तो मैं इसको ना रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, जो हमारे पास 1 2 3 4 होगा ना उसको ये 10 पे डिवाइड करके जो इसका लास्ट वाला हमारे पास डिजिट होगा उसको सेपरेट करके इसमें इस नंबर वाले अगेन वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 था, अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको प्रोसेस को हमने बार बार रिपीट करना है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ जी पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब हमने ये वाला हमने मैसेज शो नहीं करवाना उसको, हमारे पास 2 डिजिट आएंगे हमारे पास। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता हूँ 3, ये हो गया हमारे पास 4। अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3, ठीक है, हमारे पास वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 ड्रॉप हो गई, यहाँ पे हमारे पास 1 2 वैल्यू रह जाएगी, यहाँ पे हमारे पास 1 हमारे पास डिजिट रह जाएगा। अब हम इसको कंपाइलर रन करते हैं तो वाकई हमारी ऐसी आउटपुट आती है कि नहीं। 1 2 3 4, तो देख सकते हैं हमारे पास द डिजिट आर 4 3 2 1, उनको सेपरेटली उसने सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो ये थी इसकी एग्जांपल, यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं, ये वही एग्जांपल है जो मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमारे पास ये उसने उसके डिजिट हैं, ये उसने इसको सेपरेट किया, हमारी आउटपुट भी सेम है ये, लेकिन हमने जो डिजिट हैं वो हमने डिफरेंट हमने अप्लाई किए हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी, ये स्टेटमेंट ये जो आपके पास प्रोग्राम है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ करना क्या है जी, इसके हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम राइट है प्रोग्राम, आपने एक प्रोग्राम लिखना है डेट टेक्स रेडियस ऑफ अ सर्कल फ्रॉम द यूज़र, जो आपसे यूज़र से सर्कल की रेडियस लेगा एंड कैलकुलेटर से उसका जो डायमीटर है उसको कैलकुलेट करेगा, सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल डिस्प्ले, ठीक है। हमने उसका रिजल्ट डिस्प्ले करना है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, फ्लोटिंग, क्योंकि हमारे पास इसमें जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास अशारिया वाली वैल्यूज़ आएंगी। उसके बाद हमने यूज़र से हमने जो इनकी इनपुट लेनी है, इनपुट लेने के लिए आप लोगों को पता है कि हम सी इन का यूज़ करते हैं। ये उसको ये जो हमारे पास मैसेज है हमारे पास एज इट इज़ प्रिंट होगा। ये हमारे पास है जी जो एज है ये हमारे पास सी इन रेडियस ये यूज़र से इनपुट लेगा। सेम उसी तरह हमारे पास है जी जो हमारे पास सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है जी 2 पाई r, 2 मल्टीप्लाई पाई की हमारे पास वैल्यू होती है जी 3.14। उसके बाद हमने रेडियस, जो रेडियस यहाँ पे वो रेडियस आएगा जो यूज़र देगा हमें, ठीक है ना, उसकी वैल्यूएट करके वो हमें रिटर्न कर देगा। तो ये इसकी सिर्फ उसके बाद इसने इसकी आउटपुट करवाई, तो ये आप लोगों ने जस्ट देख लेनी है। इतनी मुश्किल वैसे एग्जांपल आते नहीं है पेपर में, ठीक है ना, आप लोगों को छोटे छोटे एग्जांपल ही आएंगे और वो एग्जांपल आप लोगों को हैंड आउट से नहीं बल्कि खुद से लिख के देंगे, तो इसलिए आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 4 CS201 एंड CS201 पी का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।